हाय एवरीवन, आई एम दीपी, अ लाइफ कोच। दोस्तों, कौन नहीं चाहता है कि उसे प्यार और इज्जत मिले। सच ये है कि हम सारे ह्यूमंस की ये डिज़ायर होती है कि हमें प्यार मिले और इज्जत मिले। सच बात ये है कि हम जो पैसे कमा रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों का निचोड़ क्या है? अपने आसपास के लोगों से इज्जत और प्यार चाहिए होती है। बस इसीलिए इसी चीज़ की भाग दौड़ में हम लगे रहते हैं और हम ये हर जगह, अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, ये सारी चीज़ें कि लोग हमें प्यार करें, हमें इज्जत दे, ये हर जगह हमें ज़रूरत होती है, राइट? तो अब हम इस वीडियो में यही समझेंगे कि हम इसे किस तरीके से अपना सकते हैं ताकि हमें ये सारी चीज़ें रिटर्न में मिले। देखिए, ये चीज़ें तो सारे लोग ही चाहते हैं, मगर हमें ये देखना चाहिए कि जो इस लेवल पे पहुंच सके हैं या पहुंचे हैं, वो बहुत ही कम, बहुत ही लिमिटेड लोग होते हैं। तो क्या होता है, लोगों ने उनको एक्सेप्ट कर लिया होता है, उनको इज्जत देना शुरू किया होता है। इसके लिए फ्रेंड्स, कुछ करोड़ कमाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? कुछ सिंपल स्टेप्स होते हैं, कुछ आइडियाज़ होती हैं, कुछ छोटी छोटी हमारी कुछ हैबिट्स ऐसी होती है जिनको अगर हम अपने रूटीन लाइफ में ले लें या फिर अपना लें तो सच में दिल से आपको लोग चाहने लगते हैं और आपको अपना फेवरेट बना लेते हैं। चलिए आइए जानते हैं कुछ 5 पॉइंट्स कि वो कौन सी बातें। फर्स्ट पॉइंट इज गिव प्रायोरिटी। इसका मतलब क्या है, चलिए जानते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ कि आप किसी लिफ्ट में जा रहे हैं, ठीक है? कुछ लोगों के साथ, मतलब कुछ लोग हैं आपके साथ और आप उनके साथ लिफ्ट में जा रहे हैं। तो क्या हमारी हैबिट्स होती है कि हम सबसे पहले वो काम करें, राइट? हम चले जाएं। मगर क्या अगर इसमें कुछ चेंज आ जाएगा कि अगर आप सोचें कि जो आपके साथ जा रहे हैं पहले वो इंटर कर जाए और फिर मैं जाऊं? जी, यही है हमारा ये फर्स्ट पॉइंट, गिव प्रायोरिटी। हमें दूसरों को प्रायोरिटी देना चाहिए कि जब कोई काम कर रहे हैं और अगर आप उस सिचुएशन में, उस जगह पर हैं जहाँ पर आप अगर सामने वालों को आगे थोड़ा बढ़ने दे, आगे थोड़ा काम करने दे, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तो उस जगह पे हमें वो स्टेप लेना चाहिए। हमें दूसरों को प्रायोरिटी ऑटोमेटिक देनी चाहिए। जब हम किसी और के तरफ ऑटोमेटिक ये चीज़ करेंगे तो लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उन्हें लगेगा ओहो ये तो थोड़ा डिफरेंट है, ये डिफरेंट फ्रॉम अदर्स हैं, ये दूसरों को पहले प्रायोरिटी देता है। जैसे कहते हैं ना, जब हम दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं तो लोग फिर प्रेज करते हैं कि वो जो इंसान है वो अपने बारे में बाद में सोचता है, पहले दूसरों के लिए करता है। सेम इसी तरीके से जब हम प्रायोरिटी देंगे और हम किसी और को इज्जत देंगे तो ऑटोमेटिकली भगवान की तरफ से या उस इंसान की तरफ से, कैसे भी कह लो, वो चीज़ इन रिटर्न हमें मिलनी शुरू हो जाती है। सेकंड पॉइंट आता है गिव एक्नॉलेजमेंट। इसका मीनिंग आइए हम समझते हैं क्या होता है एक्नॉलेजमेंट देना। इसका मीनिंग है बी थैंकफुल टू एवरीवन हु हैज़ सपोर्टेड यू। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि जब कोई बड़ा आदमी, उसे कभी भी प्रेज़ किया जाता है, जब कोई एक अवार्ड का ही ले लो, जब एक मूवी वाला पर्सन, जब उसको अवार्ड मिल रहा होता है तो वो स्टेज पे आके क्या करता है, थैंकफुल होता है हर एक छोटे से छोटे पर्सन के लिए जो उसको इस चीज़ में सपोर्ट करते हैं। जैसे एक स्पॉट बॉय को भी वो थैंकफुल होता है, डायरेक्टर को भी होता है, को एक्टर्स को भी होता है, हर चीज़ के लिए होता है। तो क्या करते हैं, वो एक्नॉलेज करते हैं कि इनकी सपोर्ट से मैं ये काम या फिर इस लेवल को अचीव कर पाया हूँ। सेम इस चीज़ को हम अपने घर में भी कर सकते हैं। जैसे कि हम समटाइम्स अपने बच्चों को अप्रिशिएट कर सकते हैं, अपने लाइफ पार्टनर को अप्रिशिएट कर सकते हैं। घर में अगर खाना अच्छा बना तो अपने मम्मी को, अपनी वाइफ को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि खाना अच्छा बना। उससे क्या होता है, आपकी रिलेशंस, आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। और अगर आप बिजनेस में या जॉब में इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो क्या होता है, आपका एक लेवल अप होता है। आपके जो कोवर्कर्स हैं उनको लगता है कि हाँ ये डिफरेंट है सबसे, ये अगर मैं इसके लिए कुछ कर रहा हूँ या नहीं भी कर रहा हूँ, जस्ट एक सपोर्ट दे दिया तो वो उस चीज़ को एक्नॉलेज करता है, ठीक है? तो इसका मतलब भी क्या हुआ कि अगर आप दूसरों को इज्जत देते हैं तो दूसरे
ऑटोमेटिक आपको इज्जत देना शुरू हो जाते हैं। इस रूल को पता है, इस रूल को हमें अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पे आजमाना चाहिए, वेदर इट इज़ फैमिली, इट इज़ बिजनेस, इट इज़ जॉब या अपनी रेगुलर लाइफ, एवरीवेयर। जब आप दूसरों को याद रखेंगे ना तो दूसरे हमेशा आपको याद रखेंगे, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट इज गिव अनकंडीशनल गाइडेंस। इसका मतलब है कि आपके पास कोई ऐसी जानकारी है, कोई नॉलेज है, कोई आइडिया है जिससे किसी के साथ शेयर करने से सामने वालों का भला हो सकता है, तो हमें वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए ये बात आपसे ही जानते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझे बताइए कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं इसमें मेरा क्या फ़ायदा, बता दिया तो उसका काम बन जाएगा, मेरा क्या होगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर हम ग्रेट कभी नहीं बन सकते। हम प्यार और रिस्पेक्ट के काबिल हैं ही नहीं, वो हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि एक स्वार्थी होना, हर समय अपने बारे में सोचना आपको दुनिया से दूर ले जाएगा। आप नफ़रत के पात्र बनने वाले हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई कभी कहीं रुका हुआ है और आपके एक अनकंडीशनल सपोर्ट से वो आगे बढ़ सकता है, वो वहाँ से उठ सकता है, तो हमें वो हेल्प करनी चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। क्या है, इन वीडियोस के माध्यम से मैं क्या कर रही हूँ, हर समय हर दिन एक नई वीडियो आ रही है, उसमें मैं आपको ट्रिक्स एंड टिप्स बताती हूँ जिससे आप अपनी लाइफ को, आप अपनी पर्सनालिटी को निखार सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को सुंदर बना सकते हैं। नाउ कम टू फोर्थ पॉइंट, डोंट ब्लेम, फोकस ऑन सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि हर समय एज अ लीडर हमें किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। मतलब एज अ लीडर, मतलब एज अ पेरेंट्स भी हो सकता है, बिजनेस में है तो बिजनेस ओनर भी हो सकता है, जॉब में है तो एज अ टीम लीडर भी हो सकता है, ठीक है। आपके नीचे के जो लोग हैं उनको आपको सपोर्ट करना चाहिए। अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उस गलती को ओवरकम करके हमें उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। मतलब गलती हो गई, हमें पता है, मगर हर समय उनको उस चीज़ के लिए ब्लेम करना, मीटिंग में बैठकर उसको ये बताना कि आप बेवकूफ़ हो, आपकी बेवकूफ़ी से ये सब चीज़ हो गया, ये गलतियाँ हो गई। बच्चों को हमेशा ब्लेम करना कि तेरी गलती से ये काम हो गया, तू ही गलत है, तू ही गलत है। ये सब करने से क्या होता है, लोग आपसे दूर जाते हैं, वो आपसे नफ़रत करते हैं, वो आपके पीछे बातें बनाते हैं, राइट। तो वो उस चीज़ पे हमें नहीं जाना है। हमें क्या करना है, हमें सॉल्यूशन पे वर्क करना है। हमें फोकस करना है कि हमें सॉल्यूशन देना है कि गलती तो हो गई, बट अब उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, हमें उस पे काम करना है। हमें ऐसा इंसान नहीं बनना जो हर समय हर चीज़ में गलतियां निकालते रहता है। गलतियां सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता। सारे लोग चाहते हैं कि उनको प्रेज़ मिले। हर इंसान की दिलो इच्छा यही होती है कि अगर उससे कोई गलती हो गई है, वो जानता है कि उससे गलती हुई है, बट अब उसका सॉल्यूशन क्या है, तो वही सॉल्यूशन आपको बनना है। आपको उसकी गलतियों की के ऊपर उसको बेवकूफ़, बदमाश, शैतान इस तरीके की बातें ना करते हुए आपको सॉल्यूशन बताना है कि किस तरीके से हम उस चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट, दिस इज़ ओवर डिलीवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। ओवर डिलीवर, इसका मतलब क्या होता है, जितने का आपने प्रॉमिस किया किसी को, थोड़ा उससे ज़्यादा करके दो। जब हम थोड़ा किसी को ज़्यादा करके देते हैं ना, तो वो जितना काम, जितना का उन्होंने पैसे दिया है ना, उस चीज़ को वो उन्हें याद नहीं करते। बट जो चीज़ आप फ्री में थोड़ा ज़्यादा उनके लिए कर रहे हो, वो चीज़ उनको याद रहती है। इसका एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे आप एक टूथपेस्ट लेकर आते हो, तो टूथपेस्ट में जो वो आपने पैसे दिए ना, जितने की वो टूथपेस्ट आनी चाहिए, आपको खुशी उसकी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, तक कि जिस डिस्काउंट में या फिर उस पर जो 20% एक्स्ट्रा का जो टैग लगा होता है ना, उसको देख कर आपको मिलता है कि ओके, उतने पैसे में आपको उतना ज़्यादा मिल गया, राइट। तो इस चीज़ की खुशी आपको ज़्यादा होती है। कहना ये चाहती हूँ कि जब कोई इंसान एक्स्ट्रा डिलीवर करता है तो दूसरे उसे पसंद करते हैं। गोइंग एक्स्ट्रा माइल, गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स, विल रिटर्न यू एज द सेम, ठीक है।
तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे पॉइंट्स को हमें अपनी लाइफ में ज़रूर से उतारना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें इज्जत दें, हमें प्यार करें, तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भगवान के श्री चरणों में लगे रहिए। हरे कृष्णा।